नमस्कार, जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र की जय। स्वागत है आप सभी लोगों का रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 811 से लेकर 815 तक। अभी तक हमने 810 पृष्ठ तक पढ़ा है। अभी जो प्रसंग चला है, अंगद रावण में जाकर, रावण के सभा में जाकर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन कर दिया है, रावण को नीचा दिखा दिया है। और जो चार मुकुट उन्होंने वहां से इस तरह से मारकर और भेज दिया था, जो श्री रामचंद्र जी के पास चला आया था। अंगद के आने के बाद श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसे कैसे किया कि उसके चार मुकुट हमारे पास आ गए। उन्होंने, अंगद ने कहा, ये सब आपकी प्रताप से हुआ है श्रीमान रघुवीर जी, ये आपकी कृपा है जिसके कारण ये सब हो पाया है। और मैंने उसके जो चार मूल चीज हैं, साम दाम दंड भेद, वो चार सिंहासन से उसके हमने छीन लिए हैं। उसके जो चार गुण है वो चार हमने खींच कर ले आया है और आपके चरणों में उसे डाल दिया है। और अब उसके पास साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं बचा है। अब वह निश्चित तौर पर हमसे हारेगा। और इससे श्री रामचंद्र जी बहुत ही खुश होते हैं। फिर नई रणनीति बनाते हैं, कहते हैं कि जो श्रीलंका है, लंका के चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल दरवाजे हैं चार, इसलिए चार भुजाओं में सेना को चार भागों में बांट दो और चारों सेनापति को हमको नियुक्त करके और हमारे पास लेकर आओ। सभी जो है फिर सबको रणनीति समझाते हैं और फिर सभी गरजते हुए पर्वत का शिखर लेकर और लंका की तरफ गरजते हुए धाड़ते हुए और फिर जाते हैं। और अब हम इसके आगे का प्रसंग अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए शुरू करेंगे। अब हम पृष्ठ क्रमांक 811 से हम पढ़ेंगे। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका। घटाटोप कर चहु दिशि घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। दोहा। जयति राम जय लक्ष्मण जय, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल शिव। श्यावर रामचंद्र की जय। महान बल की सीमा और वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, बानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखहु बनरन केरी डिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा कोलाहल, भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए की इस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशीचर मेरे। अस कहीं अट्टाहस सठ किन्ना, गृह बैठे आहार विधि धिन्ना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, ऐसे राक्षस, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मार मार कर हंसा। सुबट सकल चारहि दिसु जाहि, धरि धरि भालू की से सब खाही। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमिटी टिब खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जिसे ठिठहरी पक्षी पैर के ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को वही थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर पिंडी पाल भर सांगी। तोमर मुद्रर परसु प्रचंडा, शूल कृपान परीग गिरिखंडा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुद्रर, फरसे, प्रचंड फरसे,
सूल, दुधारी तलवार, परीख और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े ले लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोच भंग दुख तिन्नई न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। दोहा। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। कोट कंगूरनि चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र की जय। अनेकों प्रकार के शस्त्र अस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोहि कैसे, मेरु के सिंह निजनु घन वैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरे पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमूरी के शिखरों पर बादल बैठे हैं। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव हो जाता है। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखि न जाय कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट पर देखे समूह को देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट जरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रिछ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को अभी कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढावहीं, कुदि धरहीं कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है, जय 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 की ध्वनि होती है और लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। छंद। धरी कुधर खंड प्रखंड, मरकट भालुगर पर डारही। झपटहि चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहु पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जह तह राम जसु गावत गए। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रचंड वानर और भालू पर्वत के टुकड़ों को लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी ही फुर्ती के साथ उछलकर किले पर चढ़ चढ़ गए हैं और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे हैं। दोहा। एकु एकु निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ भट, गिरहि धरनि पर आई। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर एक एक कर राक्षस को पकड़ पकड़ कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार से वे किले पर फिर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निश्चर भुजबट भरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान से रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकरस पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयुपुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों का समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगर में बड़ी ही हाहाकार मच गया और बालक, स्त्रियां, रोगी असमर्थता के कारण सब चारों तरफ से रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी।
निज दल बिचल सुनहि तेहि काना, फेरि सुभट लंकेश रिसाना। सब लोग मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए ही इसने मृत्यु को बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भुई भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रन में पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे लग गए हैं, प्राण प्यारे हो गए हैं। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन्न तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र और कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके पुनः युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर अब उन्होंने अपने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। दोहा। बहुआयुध धर सुबट सब, हिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिग त्रिशूल निमारी। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भीड़ने लगे। उन्होंने परियों और त्रिशूलों से मार मार कर सब वृक्ष को, बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जी तहीं आगे। कोई कह कह कनगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल और नील कहाँ है, द्विद कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करहि लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था और वह द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजो प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहु धावा। तब पवन सुत्र हनुमान ने मन में बड़ा भारी क्रोध उनके मन में हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथि निपाता, ताहि हृदय महु मोर सिलाता। दूसरे सूत विकल तेहि जाना, चंदन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसके रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। दोहा। अंगद सुना पवन सुतगढ़, पर गयउ अकेल। रन बांकुरा बालिसुत, तर की चढ़ऊ कपि खेल। श्यावर रामचंद्र की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही रह गए हैं, तो रन में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में इस राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीठ ही छाती, अब दुई कपि आये उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करि तिरहि डरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहनी करिय उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उन सभी को डराते हैं
और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभा को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि यह उत्पात अब आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी। काहू लात चपेटन किन्नु, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते हो, नहीं भजते हो, उसका यह फल पालो। दोहा। एक एक सो मर्दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परहिते, जन फूटहि दधि कुंड। सियावर रामचंद्र की जय। एक को दूसरों से रगड़कर मसल डालते हैं, शीरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे शीर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। आज की कथा हमने 811 से 815 पृष्ठ तक पढ़ी है और आज की कथा यहीं समाप्त होता है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री